अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरवट टीवी के प्रोग्राम तहज़ीब व सकाफ़त में आपका मेज़बान नवीद चन्ना हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि तहज़ीब व सकाफ़त हर कौमों की पहचान और आयनादार हुआ करती है। वो लोग हमेशा जिंदा रहते हैं जो सकाफ़त के मुहाफ़िज़ और पासबान होते हैं। सिंध जो है वो औलिया की सरज़मीन है और सिंध को ये एजाज़ भी हासिल है कि इस्लाम इसी रास्ते से दाखिल हुआ। सिंध को बाउल इस्लाम का दर्जा हासिल है। सिंध पाकिस्तान का वो वाहिद सूबा है जिसकी तहज़ीब की दास्तान सदियों पुरानी है। ये शाह बिटाई की सरज़मीन है। शाह बिटाई जिनके नगमों ने सारी दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया। शाह जो रसालो आज भी खुदा वाहिद की हकीकी तारीफ और बुलंद अखलाकी कदरों की लाजवाल दस्तावेज मानी जाती है। इस दिन शहरों और कस्बों के अफराद सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सूबे के हजारों साल कदीम सकाफत और रिवायात से मोहब्बत का इजहार करते हैं। सिंधी रक्स और सिंधी लोकगीत सारी दुनिया में मकबूल हैं। सिंध का हर फर्द पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार है। सिंधी सकाफत को याद रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है। बाज़ तारीखी हवालों से सिंध की तहजीब को हड़प्पा की तहजीब भी करार दिया जाता है, जिसके अहम मराकज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। कदीम लोग पक्की ईंटों से घर बनाते थे और खड्डी से कपड़े बनते थे। ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाने के माहिर किसान, जुलाए, कुम्हार और मिस्त्री थे, जिनको वादी सिंध की तहजीब का मेमार कहा जाता है। सोती को 100 जड़ी बूटियों के रंगने के बाद इन्हें जड़ी बूटियों के जरिए खास रंग तैयार करके ठंपे लगाए जाते थे और अजरक बनाई जाती थी, जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती हैं। इसे इस्तेमाल करने वाले लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज रहते हैं। ये वो अजरक है जो माशरती तहजीब तमदन की अलामत बन चुकी है और सियासी समाजी तकारीब में शुरका और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को तोहफे के तौर पर पेश की जाती है। इसी तरह ये सकाफती विरसा अब दुनिया भर के ममालिक में अपना एक मकाम बना चुका है। सिंध कल्चर डे या सिंधी टोपी डे का मनाने का रिवाज सिर्फ 10 साल पुराना है, लेकिन इस हवाले से मनाया जाने वाला जश्न देखें तो इसके आगे ईद भी फीकी पड़ती नजर आएगी। रवायती गानों की धुनों पर रक्स, ढोल और धमाल, नए नए अंदाज के कपड़े, लंबी लंबी रैलियां, फतह के निशान, जुलूस, हंगामे और मुबारक बातों का शोर, ये इनके शऊर का मजहर है। इस रवायत को बरकरार रखना चाहिए। दुनिया हमारी सकाफत को देख के हमें ये बताती है कि हमारी सकाफत कदीम भी है और जदीद भी। हर साल दिसंबर के पहले इतवार को मनाया जाने वाला सिंधी यौम सकाफत को सिंध के बासी ईद के त्यौहार की तरह मनाते हैं। इस सिलसिले में आज भी हर कोई सिंध के रवायती रंगों में रंगा हुआ है। सिंधी टोपी और अजरक ज़ेबतन करके सिंध की सकाफत को उजागर करने के साथ इस दिन को भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तकरीबात में सिंधी सकाफती टेबलो इलाकाई गीतों पर झूमना और अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार करते हैं। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर सिंधी कल्चर डे के हवाले से तकरीबात में बच्चे, बड़े और नौजवान रिवायती जोश खरोश का मुजाहरा करते हैं। नौजवान सिंधी नगमों और लोक धुनों पर रक्स करते हैं, जबकि बच्चों की जानिब से टेबलो पेश करके सिंध की सकाफत के हसीन रंग को उजागर करते हैं। सिंध का कल्चर बड़ा सादा मगर रैली के सारे रंगों के आमेजिश लिए रंगीन भी है। रंग बिरंगी साड़ियाँ और बाजुओं में रंग बिरंगी चूड़ियां पहने थर की औरतें सिंध के तमाम रंगों की अक्कासी करती नजर आती हैं। सिंधी सकाफत के दिन की मुनासबत से पहनी जाने वाली चीज़ों में यही एक अलग ही पहचान है। सिंध की सबसे बड़ी और मकबूल पहचान अजरक है, जो कि दुनिया भर में मशहूर है। सिंध की ये पहचान एक कदीम तारीख रखती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वक्त में भी अजरक से मुफादत रखती हुई शाल पाई गई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अजरक की तारीख कई सौ साल पुरानी है। सिंध में अजरक को खास तोहफे के तौर पर दिखाया जाता है। ये सकाफती रंग शादी ब्याह की तकरीबात में एक खास जगह एक खास तोहफे के तौर पर जोड़े को दिया जाता है। अजरक में लाल, सफेद और काला रंग पाया जाता है, जबकि अजरक का कपड़ा ऐसा है जो सर्दियों में राहत बख्शता है। सिंधी टोपी भी अपनी मिसाल आप है। इस टोपी में ज्योमेट्री के सर्कल, ट्रायंगल समेत मुख्तलिफ साइन की तरह की नक्श व निगारी की जाती है, जबकि इस नक्श व निगारी में शीशे का इस्तेमाल भी होता है। रंग बिरंगी धागे इस टोपी को मुनफरिद और आर्ट का शहकार बनाकर पेश करते हैं। सिंधी रैली जो है यानी कि सिंध में ख्वातीन की जानिब से अपने घरों में बनाई जाती है। इस रैली की खास बात यह है कि इसमें काटन के इन कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होते। ये रैलियां ख्वातीन अपने हाथों से बनाया करती थी। सकाफती तौर पर बनाए जाने वाली रैलियों को अब कमर्शियल भी बनाया जाता है। मुख्तलिफ रंगों, शेप्स और आर्ट ने रैलियों के दिलकश और मुनफरिद अंदाज को उजागर किया है। नाजरीन, अगरचे
हमारी सकाफत, माशरत, ज़बान और तहजीब एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी सब हलाली परचम के साए तले हम एक हैं और एक रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नवी चन्ना को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।